बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नगहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ आलू का हलवा, जो कि बिल्कुल यूनिक सी डिश है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आलू का हलवा किस तरह तैयार होगा, तो मैं आपको इसका तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैं आलू का हलवा किस तरह बनाती हूँ और वो बहुत ही मज़े का तैयार होता है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि ये हलवा किस तरह तैयार हो रहा है। तकरीबन 2 किलो आलू ले ली हैं। 2 किलो आलूओं को मैंने अच्छी तरह छील के वॉश कर लिया है और मैंने ये कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश जब आपने आलूओं को करना है तो आपने पानी के ही अंदर कद्दूकश करना है, मतलब कि आप साथ साथ कद्दूकश करके पानी में डालते जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे कद्दूकश करेंगे तो ये काले होने शुरू हो जाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है आलूओं का। मैंने फिर कद्दूकश करके अच्छी तरह इसको 5 से 6 दफ़ा वॉश कर लिया है। बिल्कुल इसका गंदा पानी निकल चुका है और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि आलू बहुत साफ सुथरे और बहुत ही प्यारे कलर के हैं। इन आलूओं का कद्दूकश मैंने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ आपको। इनको बॉयल करने के लिए मैंने पतीला रख दिया है। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इन आलूओं को मैं बॉयल करने के लिए पानी में डाल दूंगी। यहाँ पे देखें जी पानी बॉयल हो चुका है। इन तमाम आलूओं को मैं उबलते हुए पानी में ऐड करूंगी। इस स्टेज पे हमने आलूओं को बहुत ज़्यादा गलाने तक नहीं बॉयल करना, हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल करना है और इसको पानी से हमने रिमूव कर लेना है। उबलते हुए पानी में हमने डाले और देखें एकदम से थोड़े थोड़े आलू सॉफ्ट होने लग गए हैं। बस 1 से 2 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे। ये देखें जी इस स्टेज पे हम इसको पानी से रिमूव करने लगे हैं। आलूओं को हमने पानी से रिमूव कर दिया। एक कढ़ाई हमने ले ली है नॉन स्टिक। इसमें मैंने 1.5 कप के करीब घी ले लिया है और सब्ज़ इलायची 3 से 4 मैं इसमें खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ। घी मेल्ट हो चुका है और जो इलायची है वो खुशबू छोड़ चुकी है। अब ये जो मैंने आलू बॉयल किए हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसको साथ साथ चम्मच चलाना है और साथ साथ ही हमने इसको फ्राई करना है आलूओं को। इसमें तो हमारे आलू हैं वो काफ़ी हद तक घी के साथ फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पे अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने 4 कप चीनी ले ली है। मेजरमेंट के जो कप होते हैं मैंने उससे मेजर किए। 4 कप चीनी 1 किलो के करीब चीनी है। आलू का जो हलवा होता है इसमें स्लाइडली चीनी ज़्यादा जाती है। कुछ लोग चीनी कम खाते हैं, मीठा कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। वो अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जो आपको बता रही हूँ ये परफेक्ट रेशो है। इससे बहुत ज़बरदस्त हलवा बन के तैयार होगा। चीनी मेल्ट होने तक हम इसको चम्मच साथ साथ चलाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि नीचे लगे भी नहीं। चीनी जो है हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम साथ साथ चम्मच चलाएंगे और भूनते जाएंगे इसको ड्राई होने तक। यहाँ पे मैं अब 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख रही हूँ। 10 मिनट के बाद आपको चेक कराऊंगी कि इसकी कंडीशन कैसी है। 10 मिनट कवर करने के बाद मैं आपको इसकी अब कंडीशन दिखाती हूँ कि ये किस स्टेज पे है। देखें जी शुगर हमारी ड्राई हो चुकी है और अब हम साथ साथ चम्मच चलाएंगे और साथ साथ इसको भूनते चले जाएंगे। यहाँ पे इस स्टेज पे मेरे पास थोड़ा सा खोया है, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर ये होना चाहिए कि वो चाय वाला ना हो, दूध बनाने वाला हो। 1 कप इसमें मैंने ऐड किया है। साथ साथ हम चम्मच चलाएंगे इसमें। साथ साथ हमारा खोया भी मेल्ट होता चला जाएगा।
अब हमने इसको बिल्कुल भी स्टे नहीं कराना, साथ साथ हमने चम्मच चलानी है ताकि हमारा जो हलवा है बिल्कुल भी जले नहीं। स्टेज पे हमने थोड़ा सा और इसमें घी ऐड किया है। घी हमारा थोड़ा सा कम फील हो रहा था। हलवे में जितना अच्छा घी यूज़ किया जाता है उतना ही अच्छा हलवा बन के तैयार होता है। साथ साथ हम चम्मच चला रहे हैं और खोया भी हमारा देखें साथ साथ मेल्ट हो रहा है। जैसे कि आपको बताया कि मैंने ये फ्रीज़ किया हुआ था, तो ये साथ साथ मेल्ट होता चला जाएगा। बस साथ साथ हमने चम्मच चलाना है और इसको भूनते जाना है। ये देखें जी, काफ़ी अच्छा सा अब घी भी छोड़ दिया है हलवे ने, लेकिन अभी हम 10 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे। जितना ये भुना जाएगा इतना ही इसका एनहांस होकर टेस्ट आएगा। अब मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट ले ली हैं, जिसमें अखरोट हैं, काजू हैं, किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है, ये सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको नहीं पसंद वो आप इसमें स्किप कर लें। कई लोग बादाम नहीं खाते, कई लोग किशमिश नहीं खाते, तो आप अपनी मूड के हिसाब से इसमें स्किप चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास खोपरे के स्लाइसेस हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी हलवे में बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत मज़े के भी लगते हैं। अब आप देखें जो हमारा हलवा है कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, और कोई भी ये जज नहीं कर सकेगा कि ये आलू का हलवा है या किस चीज़ का हलवा है जब तक आप बताएंगे नहीं। ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि क्रिटिकल हो और आप बना ना सकें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको जो मैंने आलू का हलवा बनाया है आपको कैसा लगा है, या आप जिस तरह बनाते हैं आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हर कोई अपने घर में अच्छा खाना बनाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम यूनिक चीज़ और डिफरेंट चीज़ आपके लिए लेके आएँ, ताकि जिस तरह हम खाना खाते हैं या हम चीज़ें बनाते हैं आप लोग भी नई नई चीज़ें ट्राई करें। यहाँ पे हमारा आलू का हलवा बनके तैयार हो चुका है और यकीनन बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की वीडियो, आज की रेसिपी यहीं तक थी। सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ, डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है। ईद पे बनाएं, इवेंट्स पे बनाएं, दावतों में बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, और आपको यकीनन जो गेस्ट होंगे वो तारीफ़ ही करेंगे। आज की वीडियो, आज की रेसिपी यहीं तक थी। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें, खुश रहा करें, खुश रखा करें, दूसरों को खुशी पहुंचाया करें। फिर मुलाकात होगी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।